राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, चर्चा का विषय ये था कि भगवान व्यासदेव सप्तावेश अवतार भगवान के, उन्होंने क्या किया? अनुकंपावश, अनुकंपा मतलब कृपा, कृपावश हित कर समझा। क्या हित कर समझा? कि मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। क्या चीज? कि महाभारत नामक महान इतिहास जो है, इसको अगर हम द्विजबंधु, शूद्रों, स्त्रियों, ताकि हर कोई समझ सके। हाँ, तो इसीलिए व्यासदेव ने क्या किया? महाभारत का संकलन। तो महाभारत जो है हम लोग सुनते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशों का देन, ब्रिटिश लोग, महाभारत मीन्स झगड़ा। अरे आपके घर में तो कल हम महाभारत हो रहा था, देखा पत्नी के साथ। हर कोई महाभारत को एक ऐसे वर्ड में ले लेते हैं, महाभारत मतलब झगड़ा। अरे नहीं, महाभारत का अर्थ होता है ग्रेट इंडिया, मतलब हमारे भारत का महान इतिहास, पूरे पृथ्वी लोक का इतिहास। दो इतिहास है, एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। तो महाभारत का अर्थ क्या है? हमारे भारत का गौरव, भारत का इतिहास, ये महाभारत। महाभारत का मतलब झगड़ा नहीं। ब्रिटिश लोग क्या मतलब, विदेशी लोग क्या बोलते हैं? विदेशी लोग मतलब इस्कॉन के डिवोटी नहीं, विदेशी लोग मतलब जो जानते नहीं, मूर्ख। वो बोलते कि महाभारत जो है ना, महाभारत को झगड़ा का नाम दिया गया है, और भगवत गीता वो झगड़ा करने का इंस्पिरेशन, प्रेरणा। ये सब बकवास है, ये सब मूर्ख लोगों की बात है। तो हम लोग को समझना है इसकी वास्तविकता कि महाभारत एक्चुअली में है क्या? महाभारत है हमारे भारत का गौरव। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सिखा रहे कि महाभारत का उद्देश्य, महाभारत के अंदर क्या रखा। इसलिए प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि द्विजबंधु वो है जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं। जन्म तो ले लिया, जैसे उदाहरण स्वरूप द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ग्रेट ब्राह्मण थे, जिनके पास बाण की जो शक्ति, अर्जुन को इसे महान योद्धा बना दिए। तो क्या द्रोणाचार्य जैसा क्या उनका पुत्र बन पाया अश्वत्थामा? नहीं, अश्वत्थामा तो आतताई हुआ। शास्त्रों में उसको आतताई नाम दिया गया है। आतताई मतलब जो बच्चों को मारता है। आतताई 6 प्रकार के होते हैं, हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। किसी के घर में आग लगाना, वो एक आतताई है। बच्चों पर अटैक करना आतताई है। स्त्रियों को मारना आतताई है। हाँ, जिसके पास शस्त्र नहीं है उनको अटैक करना, वो भी आतताई है। आतताई तो अश्वत्थामा, जिस तरह द्रोणाचार्य के नाम से हम लोग को एक श्रद्धा भी आता है, तो थोड़ा सा ये लगता है क्योंकि पांडवों के विरुद्ध वो ये किए, लेकिन श्रद्धा आता है इसलिए क्योंकि अर्जुन का गुरु है। लेकिन जब हम लोग अश्वत्थामा के बारे में सुनते हैं, अश्वत्थामा का नाम जब हमारे दिमाग में आता है, तो क्या कुछ श्रद्धा आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आतताई है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि ब्राह्मण बंधु, द्विज बंधु का अर्थ क्या है? वो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, आध्यात्मिक जन्मों, कुलों में जन्म तो लेता है, लेकिन अपने पिता द्रोणाचार्य जैसे पूर्वजों के तुल्य होते नहीं। तो ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने से पहले से ही प्रारंभ हो जाते और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बालक का जन्म कब होता है? जब माता पिता सही ढंग से भक्ति नहीं करते, तब उनके गर्भ से ऐसे संतान उत्पन्न होते हैं। हम
लोग जानते हैं दिति और कश्यप के बारे में, मतलब कितने महान आत्माएं हैं, लेकिन थोड़ा सा गलती किया था। क्या गलती किया था? अभी टाइम कितना हुआ? 5:45। ऐसे टाइम में अपने पति को बोला कि मुझे अभी करना। तो वो जो अपने पति के साथ जो सहवास किया ऐसे समय में, तो ऐसे समय तो में तो भूत प्रेत घूमते हैं। शिव, भगवान शिव, ये इसका तो पुराण में बना है, भगवान शिव ऐसे समय में सबके द्वार द्वार में जाके भटकते, मतलब घूमते हैं जहां पर संध्या आरती नहीं हो रहा है, जहां पर भगवान को अर्चन नहीं किया, मतलब भगवान को संध्या आरती नहीं दिया जा रहा है, जहां पे तुलसी महारानी को प्रदीप नहीं दिखाए जा रहे, वैसे घर में भूत नाचते हैं। जिस घर में ऐसा नहीं होगा उस समय भूत मतलब शिव अपने भूत प्रेत भक्तों के साथ प्रवेश करते और नाचना शुरू कर देते, वो घर भूत का घर बन जाता है। तो दिति और कश्यप को गायत्री का टाइम था, कश्यप मुनि का, और दिति बोले कि नहीं मुझे अभी करना है। तो बोले कि देखिए अभी ये टाइम इज नॉट गुड। बोले कि नहीं, जो भी हो, मेरा इच्छा हुआ, मेरी इच्छा हुई है, मुझे उसको पूरा करना। तो क्या हुआ फल स्वरूप? किसका जन्म हुआ विभा माता जी, बताइए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। हाँ, और हिरण्याक्ष, यस। ये दो महान महान असुरों का इस संसार में जन्म है। इसीलिए इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे चीज को समझा रहे हैं, माता पिता अगर ठीक से ये सब न करके अगर बच्चा पैदा करे तो उनका वैसा ही होगा। तो जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। चलो प्रभुपाद उदाहरण दिए कि अगर आपको संतान उत्पन्न करना तो उससे पहले 50 माला जप करना है, माता और पिता दोनों को 50 माला जप करना है। 1 मास तक कुछ संगम नहीं करने से गर्भाधान संस्कार का कुछ नियम है। उसके बाद सहवास करना है, तो वो जो पुत्र होगा वो होगा महान भक्त। इसे ही बोलेंगे अरे मेरा बच्चा जो ना बांदर है, बंदर है। अरे आपका बच्चा बंदर इसीलिए क्योंकि उस समय जो है ना आप बंदर की तरह काम किए थे, इसीलिए आपका बच्चा बंदर हुआ। तो गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कोई संस्कार, अन्य कई संस्कार होते, मतलब बहुत सारे, जिसमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। तो जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप हमारा जब जन्म होता है तो जन्म से पहले तो गर्भाधान संस्कार करना है, लेकिन लोग इसे करते नहीं। मेरे गुरु महाराज बोलते ऑटोमेटिक हो जाता है। लोग थोड़ी बच्चा पैदा करने के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र नामक एक नरक है, उस नरक से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करना चाहिए। हाँ, तो हर कोई थोड़ी उस उम्मीद से शादी करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए शादी करता है, और शादी करने के बाद वो नहीं चाहते लेकिन बच्चा हो जाता है। तो ऐसे बच्चे से क्या उम्मीद किया जाए? भक्त बनने का या सुंदर व्यक्ति बनने का या मानव समाज में आदर्श व्यक्ति बनने का, क्योंकि संस्कार ही उसको नहीं मिला वैसा, है ना। तो उपनयन संस्कार जो है ना ये सबको मिलता है। जो बच्चे का जन्म होने के बाद जो माता पिता करते हैं, हाँ, ब्राह्मण को लाते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, मुंह जुठान करते हैं, उनका अन्न खिलाना, ये सब जो कुछ कुछ है ये बाद में तो होता है, लेकिन पहले वाला नहीं होता जो पहले वाला होना चाहिए था। पहले वाला होने से ही सब कुछ ठीक होता है। तो जो भी है, तो दो दीक्षा होता है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। पहला क्या? एक उपनयन संस्कार, हमारे माता पिता के द्वारा एक जन्म होता है, और एक गुरुदेव हमारा पिता बनता है, और वैदिक शास्त्र माता, जो गुरुदेव दीक्षा देते थे, जगन्नाथ देव दास, विश्वनाथ गोविंद दास। अभी विश्वनाथ मंडल है, मान लीजिए हो जाएगा कुछ, गुरुदेव जब दीक्षा देंगे, गीता भगवती देवी दासी, ऐसा कुछ होगा, हाँ, जब दीक्षा लेंगे। तो ये है दूसरा जन्म, ये है आध्यात्मिक दीक्षा।
तो बाबा रे, आज दलिया चक्रवर्ती माता जी कहाँ से उदय हुआ इतना दिन बाद। तो जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रमाणिक दीजिए कहा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, प्रभु जी, ऊपर वाला लाइन में आध्यात्मिक परिवार नियोजन क्या है? ऊपर वाला लाइन में जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर में चाहिए आध्यात्मिक आध्यात्मिक परिवार नियोजन। आध्यात्मिक परिवार नियोजन का अर्थ होता है, चलिए शॉर्टकट में नहीं, पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं बता रहे आध्यात्मिक परिचय, ताकि कोई भी चीज डाउट ना रहे। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन, मतलब एक ही चीज है। गर्भाधान संस्कार जो है ना, अर्थात मतलब इसको समझाया गया है आध्यात्मिक परिवार नियोजन। गर्भाधान संस्कार का अर्थ और भी है डिस्कशन, आध्यात्मिक परिवार नियोजन का अर्थ ये है। और क्या रे बाबा, लाइट चला गया। हाँ चलिए, लाइट चला गया। तो आध्यात्मिक परिवार नियोजन का अर्थ, तो आध्यात्मिक परिवार नियोजन का अर्थ होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि बच्चे पैदा करने के उद्देश्य से ही सहवास करना चाहिए पति पत्नी को। अगर उनके अतिरिक्त किया जाता है तो उसको भी अवैध संग माना जाता है। श्रील प्रभुपाद की भाषा है, मतलब श्रील प्रभुपाद ये विभिन्न लेटर, विभिन्न कॉन्वर्सेशन में अपने शिष्यों को, क्योंकि जब इस्कॉन इस्टेब्लिश हुआ तो ज्यादातर शिष्य तो विदेशी थे ना। विदेशियों का क्या, किसी भी टाइम दिन रात 24 घंटा रोड द्वार कहीं पर वो लोग सहवास कर लेते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ। तो शिल प्रभुपाद तो उन लोग को तो कंट्रोल पहले तो मनुष्य के स्तर में लाना है, फिर बनेगा भक्त। तो शिल प्रभुपाद अपने लेटर में, एक लेटर में ऐसा लिखा कि आध्यात्मिक परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि ऐसा नहीं कि ये तो मेरी पत्नी है, मैं तो किसी दूसरे लड़की के साथ तो संग नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं, वो भी नहीं कर सकता। एकमात्र पुत्र प्राप्ति के हेतु ही करना है, नहीं तो वो इलिसिट सेक्स कहा जाता है, मतलब अवैध संग। तो दैट्स कॉल्ड आध्यात्मिक परिवार नियोजन। इसे आध्यात्मिक परिवार नियोजन कहा जाता है, मतलब हायर उद्देश्य के बिना कुछ भी किया गया कार्य व्यर्थता होती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे कि यदि माता तथा पिता, आप संतुष्ट हुए, आप समझ गए माता? जी समझ गया प्रभु। ठीक है। तो यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल काम वासना से संतान उत्पन्न करते हैं तो ये संतान द्विज बंधु कहलाती है। अगर काम वासना मतलब तो समझ गए, लस्टी डिजायर, तो क्या होगा, वो द्विज बंधु कहलाएगी। द्विज बंधु मतलब हम लोग समझे ना, द्विज मतलब ब्राह्मण, और द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन ब्राह्मण का कुछ गुनावली नहीं, दैट इज कॉल्ड द्विज बंधु। आप डॉक्टर है, ठीक है, आ गया लाइट। आप डॉक्टर है, ठीक है। जैसे हमारे गांव में मेरा एक नाना जी जिनका नाम है रमानाथ, तो टीचर था, रिटायर्ड हो गए। तो जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो मैं जाके बोलती थी नानी को, ओ मास्टरीन, नानी है ना इसीलिए मजाक चलता है, ओ मास्टरीन, मास्टर टीचर को बोलते मास्टर क्योंकि वो हाई स्कूल का टीचर है। और टीचर की स्त्री को क्या बोलते हैं, मतलब मास्टर की स्त्री का नाम मास्टरीन, भव की पत्नी का नाम भवानी, तो मास्टर की पत्नी का नाम मास्टरीन। हम बोलते थे ओ मास्टरीन नानी, मास्टरीन, तो हम उसको मास्टरीन बोलते थे, क्या मास्टर है क्या, नहीं है। तो इसे दीजिए बंधु का समझिए।
कि द्विज मतलब ब्राह्मण, लेकिन द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन ब्राह्मण का गुण नहीं। मास्टर उनका पति है, वो मास्टरिन नहीं है, लेकिन जबकि मास्टर की पत्नी है, जिसके कारण लोग उसको मास्टरिन कहते हैं। समझे? ये है द्विज बंधु। तो निश्चित रूप से द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। स्त्रियों को कोई ज्यादा संस्कार नहीं करना पड़ता, या शूद्रों को भी ज्यादा संस्कार नहीं करना पड़ता। उनको जस्ट एक संस्कार है, विवाह संस्कार। और जब पति पत्नी मिल जाता है तब तो गर्भाधान संस्कार तो होगा ही, लेकिन स्त्री के लिए एक चीज है, वो विवाह संस्कार है। अगर स्त्री अगर विवाह संस्कार नहीं करेंगे तो पतित हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं किसी न किसी के अंडर में रहना है। जब बचपन में था तो पिता के अंडर में था, लेकिन जब युवती हुई तब पति के अंडर में चले जाएंगे, और जब पति जब वानप्रस्थ लेंगे तब अपने पुत्र के अंडर में, क्योंकि किसी न किसी के अंडर में पत्नी को मतलब स्त्री को रहना पड़ता है। नहीं तो वो भूल करते हैं, बहुत कुछ गलती करेंगे और ऐसे पतित हो जाएंगे। क्योंकि स्त्री जो है ना बच्चे की तरह होते हैं, उसको गाइड चाहिए, बिना गाइड के वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। ये शास्त्रों का कहना है। अगर कोई पूछ सकते प्रभु जी मैं इतना बड़ा नौकरी करता, मंथली 70-80 हजार रुपया मिलता है, कि मैं मूर्ख हूं क्या जो मुझे सरकार ऐसे ही देता है, या BSNL कंपनी या जो भी हो, या BSL, कि मैं मूर्ख हूं क्या? यहाँ पे शास्त्र बोलते हैं कि स्त्री को मतलब अल्पज्ञ माना गया है, तो मुझे ऐसे ही सरकार देता। सरकार क्या मूर्ख है जो मुझे लाख रुपया मंथली देता है? नहीं, सरकार जो भी देता है क्योंकि आप कार्य करते हैं, कार्य के कारण देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में स्त्रियों को ऐसे बोला गया। लेकिन मेरे गुरु महाराज जो लॉस एंजलिस में क्लास दिए थे, ये जो स्त्री शब्द जो आ रहा है ना, ये उनके लिए जो कृष्ण का भक्त नहीं बने, लेकिन जो कृष्ण के प्रति अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, जो अपना दिल अपना हृदय कृष्ण को दे दिए है, वो स्त्री नहीं, वो माता जी। तो आप सभी माता जी है, नॉट स्त्री। तो महाभारत का उद्देश्य क्या है? ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। किसके लिए? जो अल्पज्ञ है। तो अल्पज्ञ श्रेणी के भक्त तथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताहीन से विहीन होते हैं, जिससे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। तो महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य को पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। हाँ, ज्यादातर लोग स्टोरी में रुचि लेते हैं। जो लोग सच में सीरियस है वो फिलोसॉफी सुनता है। जैसे आप जितने सारे भक्तगण हैं, कब से जुड़े हुए, अभी भी जुड़े हुए और भविष्य में जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग को तत्व चाहिए। लेकिन कुछ कुछ भक्त आ रहे, क्या प्रभु जी सिर्फ फिलोसॉफी फिलोसॉफी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, व्हाट दिस, मुझे तो कृष्ण प्यास रस चाहिए। वो नहीं टिक पाएंगे ना, वो नहीं टिक पाएंगे। फिलोसॉफी को समझने के लिए, दर्शन को समझने के लिए विभिन्न एग्जाम्पल का जरूरत होता है। श्री कृष्ण की कथा बहती गंगा की तरह बोलने से तब उसको या तो सीरियल देखना पड़ेगा, रामायण महाभारत, BR चोपड़ा, रामानंद सागर, उसमें वैसी है। लेकिन अगर पूर्णतः तत्व को समझना है तब ऐसे क्लास को ज्वाइन करना है, और जो आप सब कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग कितने बुद्धिमान हैं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति फिलोसॉफी को एक्सेप्ट करते हैं। और रूपात बोलते दो तरह के लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते फिलोसॉफी को एक्सेप्ट करते हैं, और जो अल्पज्ञ होते हैं वो स्टोरी में ध्यान देते हैं। तो पहले पहले मेरे गुरु महाराज जितना सारा सेमिनार करते थे सब फिलोसॉफी, ब्रह्म संगीता, बृहद भागवतम। उसके बाद देखा लोगों की दशा, तब गुरु महाराज ने महाभारत रामायण का सेमिनार चालू किया। क्यों? क्योंकि लोग सोते हैं, फिलोसॉफी में ध्यान नहीं, उतना रुचि नहीं दिखा। इसीलिए स्टोरी चलो,
इसके बाद कृष्ण बकासुर का वध किया, फिर पुतना आया, फिर सकटासुर आया, फिर तिरनावर्त, फिर प्रलंबासुर, फिर धेनुकासुर। ये जो स्टोरी एवरीबॉडी लाइक। हाँ, तो व्यासदेव को पता है कि लोग दर्शन की अपेक्षा कहानी में ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए उन्होंने महाभारत की रचना की, लेकिन साथ साथ में फिलोसॉफी घुसा दिया। क्या? भगवत गीता। महाभारत के अंदर ही है ना, भगवत गीता घुसा दी। तो अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया। वेदों के दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर। तो व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर है, अतः उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। हम सब पतित आत्मा हैं, तो भगवान कृष्ण और व्यासदेव मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा क्या? भगवान, वो दोनों साक्षात भगवान, उसमें मुक्त आत्मा की क्या बात है, वो मुक्त है। तो भगवत गीता क्या है? समस्त वैदिक ज्ञान का सार, और ये आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस पर कर उपनिषद है। हाँ, प्रथम ग्रंथ। प्रथम ग्रंथ जैसे हम लोग जब भी भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिलोसॉफी तो भगवत गीता का ही दे रहे हैं ना। जब हम स्टोरी बोल रहे समझिए भागवतम का है, आप लोग को एक सीक्रेट चीज बता रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देते हैं, फिलोसॉफी देते हैं, वो भगवत गीता है। ये चीज समझ लेना, सभी भक्तों को बता रहे हैं। तो इसीलिए साथ साथ में आप लोग का भगवत गीता का भी कोर्स चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवत गीता को स्किप करके सिर्फ भागवतम में है। तो भागवतम का अर्थ क्या है? श्री भगवान की लीलाएं, भगवान की विभिन्न अवतारों की लीलाएं। और फिलोसॉफी क्या है? भगवत तत्व क्या है? वो है भगवत गीता। तो ये जो फिलोसॉफी, ये तो एग्जाम्पल, ये जो उदाहरण, ये है भगवत गीता। विवाह माता जी के सामने जो माता जी बैठी वो सुन रहे हैं ध्यान से? ठीक है, सुंदर। तो वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मूल बात है सभी भक्तों के लिए, कि वेदांत दर्शन अर्थात फिलोसॉफी, भगवत गीता, मतलब जितने सारे वैदिक ग्रंथों का जो सार वेदांत दर्शन, वो किसके लिए है? पीएचडी लोगों के लिए। पीएचडी लोगों मतलब जो कॉलेज में पढ़ते, वो पीएचडी के लिए नहीं। एग्जाम्पल कि जो भक्ति में बहुत ही उन्नत है, वही भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते। एक महान विज्ञान है, और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान। तो जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है, वही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। हाँ। तो जो व्यक्ति, 2 मिनट टाइम है हमारे पास, जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किए हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त किए हैं, वही व्यक्ति भगवत तत्व को समझ पाते हैं, दिव्य ज्ञान में प्रवेश करते हैं और भक्ति करना चालू करते हैं। जैसे वो हमारे विवाह माता जी के सामने जो माता जी खड़ी, वो क्यों खड़ी है? खड़ी इसलिए क्योंकि उनके हृदय में थोड़ा प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं कि वो चेक करने आए, चलो देखते हैं कैसा प्रवचन दे रहे, मैं थोड़ा चेक करूंगा, टेस्ट करूंगा। क्या उनका भाव ऐसा है? नहीं। उनका भाव ये है कि मैं भी तो भक्ति करता हूँ, तो ये लोग कैसे करे, थोड़ा देखते हैं, अगर मन लगे, समय लगे, तो मतलब मैं भी करूंगा भविष्य में। तो ये है, तो ये श्रद्धा का बात है। तो जब किसी भक्त के हृदय में श्रद्धा, श्रद्धा से ही सब कुछ शुरू होता है, सब कुछ। तो अल्टीमेटली हम लोग आज कितना श्लोक का पाठ किए? 19 से लेकर 25 तक। तो इस प्रकार जो आज का जो हमारा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय के 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 श्लोक हम लोग पाठ किए। तो हमारा समय 6 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो उस समय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न रहे तो पूछ सकते हैं।
ए 18। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमने हमने ना वेद ले आए थे, 3 वेद, उसको पढ़ पढ़ के देखती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज बोध हुआ कि क्या है उसमें और कैसा पढ़ना है और क्या उसमें हो सकता है। 3 वेद मेरे पास है। अच्छा, बहुत सुंदर। यजुर्वेद, अथर्ववेद दिख रहा है, और सामवेद। और ये ला करके ना प्रभु जी मैंने बहुत कोशिश किया, और लिखा भी बहुत बढ़िया है, एकदम अक्षर वगैरह सब अच्छा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। द्विज बंधु। हे भगवान। लेकिन आज थोड़ा सा चिंगारी जैसा लगा है, अब उसके माध्यम से देखेंगे। तो ये है, अज्ञानी लोग थे हम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्य है आपका हमारे ऊपर, बहुत बड़ा। तो बहुत सुंदर माता जी, आपने हम सबको भगवान की कृपा का यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद ये सब का दर्शन कराए। सामवेद नहीं है ना, अथर्ववेद, ऋग्वेद नहीं और वो नहीं यजुर्वेद। है, नहीं सामवेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 3। तो और कौन सा? ऋग्वेद नहीं है, ऋग्वेद नहीं है। अच्छा अच्छा, ऋग्वेद नहीं है। चलिए तो बहुत ये सुंदर। मुझे मिला था, तो ये एक नहीं मिला, मैंने लेके आती, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मेरी इच्छा थी क्या है इसके अंदर, जानना है, जानने की इच्छा। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप हमको मिले और आप हमको तो इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं जो कभी जिंदगी में मिलता ही नहीं आपके बिना। बहुत बहुत कितनी विनम्रता है आपके पास। सही में जो लेके आई हूँ जिस वजह से, वो मुझे आज तक नहीं प्राप्त हुआ। अभी आज आज मैं भी रीड कर रही थी, आप मुझसे रीड करवाए, मैंने भी रीड करते करते दिमाग वहां पे जा रहा था। जो उस समय लेके आई थी, और आज पता चल रहा, सही बात है। धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। मुझे तो बहुत शर्मिंदा फील होते है कि मैंने तो उतना कुछ आपके लिए नहीं किया जितना आप सोचते हैं। पता नहीं। तो हमारे विभा माता जी बहुत ही आनंदित होते जब क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती है, तो विभा माता जी स्क्रॉल करके देखती कितने लोग देख रहे हैं। वो इसलिए देखती है कि कुछ ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा मंगल होगा। ऐसा बात नहीं है ब्रो, ये जो आज का जो तीज बंधु का बात हुए है ना, मतलब हम जो ज्ञानी लोग है, या हमारा ज्यादातर लोगों का जो ये गर्भ संस्कार जो है, एक्चुअली जो हमारा पारमार्थिक दिक से जो होता है, वो गर्भ संस्कार वाला नहीं है हम लोग। तो इसीलिए हम सब वो जो माता जी ने बताया ना, जो समझ में नहीं आता था, इसका मतलब वही हम लोग बीज बंधु है। तो ये धीरे धीरे भगवत कृपा, भक्तों का कृपा पाने से फिर से वो ज्ञान बांटते रहेगा, होगा। तो इसलिए पढ़ना इच्छा था। वो बोल रही है ना माता जी, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, ऐसा होता है। तो वो बीज बंधु का इसलिए वो होता है। तो ये तो बीज बंधु तो हम लोग पाए। प्रभु जी बीज बंधु का यजुर्वेद जैसे बोले आपने, यजुर्वेद जो है उसमें वो पहला था, उसके बाद यजुर्वेद से 4 वेद निकाला गया, ऐसा आपने बोले ना। तो ये यजुर्वेद जो है उसमें क्या लिखा रहता है, हर चीज के लिए ना अपन पूछ रहे हैं, मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। 1 मिनट में एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ प्रभु जी, 1 मिनट टाइम ले रही हूँ।
जैसे बीच से एक ले रही हूँ प्रभु जी ऐसा, हे सोम, तुम सभी अभिलाषाओं का फल देने वाले हो, तुम अनशुद्ध और हमारे हाथों पर घोषित होते हुए वाचस्पति देव के लिए इस पात्र में जाओ। हे सोम, तुम देवता स्वरूप हो, अतः देवताओं के प्रीति के लिए इस पात्र में आकर देव भाग बनो। ऐसा सब पढ़ती थी ना प्रभु जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या है। एक्चुअली ये जो आप श्लोक का पाठ किए, ये जो अभी अनुवाद किए, ये सोम मतलब चंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे चंद्रदेव, आप मुझे ये दो, आप मुझे अमृत दो, मुझे ये दो, ये तो इस प्रकार वेदों में क्या है, विभिन्न देवताओं से डिमांड है, मुझे इतना रुपया चाहिए, मुझे इतना सोना चाहिए, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए। तो ये सब जो है ना विभिन्न देवताओं का, इसीलिए तो वेदों में कोई भक्ति नहीं। हे सोम, हमारे अन्न को मधुर रस वाला और सुस्वाद बनाओ। हे सोम, तुम्हारा जो नाम हिंसा रहित, चैतन्यशील और तुम्हारे उस नाम के निमित्त हम यह अंश द्वय पुनः देते हैं, देवता की प्रीति के लिए आहूत हो, मैं इस महान अंतरिक्ष में गमन करता हूँ। ठीक है, ये सब छोड़ देना है, जितना दिन था अभी और कुछ नहीं पढ़ना है, अभी भागवतम को नहीं छोड़ के पढ़ूंगी ये अब। सब कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आज अभी तो पता चल रहा है ना प्रभु जी। क्योंकि इतना दिन खा रहे थे, आम का जो ये है ना, आम का पेड़ है, उसका बाकला, उनका जो बाकला को क्या बोलते रहे, छिलका। आम का वो, हाँ नहीं, आम फल तो ये है भागवतम, है ना। तो इतना दिन तक आप क्या खा रहे थे, भागवतम से पहले या इस्कॉन डिवोटी से पहले वो आम का गुड़ ये खा रहे थे, आम का छिलका, आम का सिकोड़, उनका मूल, उनका पत्ता, उनका डाली, उनका ये सिकोड़ ही तो बोलते हैं, सिकोड़ ही तो बोलते हैं ना विश्वनाथ प्रभु, मूल को सिकोड़ बाकोड़। ठीक है। तो वो तो वेद, ये जो है ना वेद पुराण, ये सब वो सिकोड़ बाकोड़ मतलब मूल, डाली, पत्ता, जो तीता लगता है, कड़वी लगते हैं। लेकिन भागवतम रसमालयम मुहुर्भुवः रसिका भूमि भाव। ठीक है माता जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत। तो इसके बाद किसी भक्त का और कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, कुछ आनंददायी कुछ? हमारे विभा माता जी का असिस्टेंट क्या बोलना चाह रहे हैं? असिस्टेंट नहीं रे बाबा, ऐसी नंद किशोरी माता जी शायद उनको पहचानते होंगे। नंद किशोरी माता जी, वो माता जी को पहचानते होंगे आप, उनको भी भक्ति जीवन में लाइए, जैसे आप आए। कौन है? वो भी है। हाँ, नंद किशोरी माता जी भी है, तो इसीलिए आप भी ज्वाइन करना है, कल से भागवतम कथा को सुनना है। ये मनुष्य जीवन को ऐसे ही नहीं गंवाना है। हाँ, अभी तो यहाँ से बहुत, हरे कृष्ण, बहुत आवाज आएगा यहाँ से, तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी बोलने का जरूरत नहीं। फाइल लेके तो हम बोले थोड़ा सा सुनिए। जी ठीक है, माता जी को ज्वाइन कराना, उनके मोबाइल में सिखा देना। जी जी ठीक है। तो दलिया चक्रवर्ती माता जी बहुत दिन बाद हमारे स्टूडियो में आए हैं। हाँ माता जी, जैसे आते हैं ऐसे लगा उनके पीछे में पर्दा स्टूडियो की तरह लगता है, इसीलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप? हिंदी में बात करना है, आपको मना किया? ठीक हो? बहुत दिन बाद आप हमारे स्टूडियो, क्या बोले? बहुत दिन बाद हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसीलिए धन्यवाद आपको। जब तक वीडियो में नहीं आएंगे, जूम में ज्वाइन करने का कोई फल नहीं है। आप तो ज्वाइन करते हैं रोज थोड़ा बहुत, लेकिन आपको थोड़ी हम बुलाते हैं। जैसे ही अपना चेहरा दिखाया, सभी भक्तों के बीच में देख पा रहा हूँ, आपका नाम आया। तो ऐसे ही भागवतम कथा में जितना आगे बैठेंगे, भगवान के भक्त उतना ही आपको याद करेंगे। और अरे फोन खराब हो गया, चार्ज नहीं रहता है। मेरा भी तो वही हाल है, अभी भी चार्ज लगा हुआ, क्या करे।
ये जंत्रणा है, जंत्रणा देखिए, ठीक है। यंत्र कुछ न कुछ तो हम तो चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर समापन करते। 6:10 हुआ है। वांछा कल्पतरु करके, और जो लक्ष्मी जो क्लास दी है सुबह, वो क्लास को सभी को सुनना है। विश्वनाथ प्रभु, सभी बाकी जितने सारे भक्त है, क्योंकि उनका क्लास मुझसे भी अच्छा होता है, क्यों नहीं सुनेंगे। और मायापुर टीवी में क्लास मतलब इंटरनेशनल लेवल। हम लोग तो घर परिवार के कोई घर में बैठ के मतलब घर परिवार के सदस्य है, लेकिन वो मायापुर टीवी में क्लास देना मतलब पूरा दुनिया के सामने क्लास देना। विभा माता जी का क्या कहना है? नहीं ठीक है प्रभु जी, सुनना है, बहुत अच्छा है। हम थोड़ा सुने हैं, आधा सुने हैं। आधा सुने? वाह वाह, जी। बहुत सुंदर। गीता माता जी कितना सुने? पूरा नहीं ना, थोड़ा सा। हम तो भगवान के स्वरूप का वर्णन की थी ना माता जी ने, हाँ। देव गोस्वामी जी ने वो उनके मतलब कृष्ण भगवान के निरंतर एकत्व प्राप्त हुए थे, उनके सानिध्य से, उनकी भक्तियों ने। तो सिद्धि से विहीन सिद्धि, जब भगवान का 12 अवतार हुआ था, पृथ्वी को दंत से ऊपर लेकर आए थे रसातल से, तो वो पृथ्वी गर्भवती हो गई उनके स्पर्श से। भौमासुर मतलब भौमासुर से उनका ये नंद गर्भवती किशोरी हुई थी, माता वो जी थोड़ा वाला माथा सुने। को ऊपर कीजिए, वो हमारे विभा माता जी और देखना चाह रहे हैं आपको। आपके सिर को थोड़ा ऊपर उठाइए। हाँ हाँ, बोलिए माता। गीता वही माता। एक मतलब उनके पहले के जमाने सतयुग में ऐसा था, एक स्त्री का स्पर्श अगर किसी के साथ हो जाता है तो उसको विवाह करना पड़ता है। तो बताए थे माता जी ने कितना संकल्प किया था, कौन, भौमासुर ने, कि 1 लाख कन्याओं का, राज कन्याओं को इकट्ठा करके मैं उनके विवाह करूंगा। तो वो फोर्सफुली लेके आते थे, मतलब लड़कियों को जहां से बिल्कुल मिलता था। तो वे ठीक है एक है ना कारागृह में थे, तो उनको माता जी, सबको हमारा टाइम कारागृह में खत्म हो आके। जाएगा, ऑटोमेटिक कट ओके जाएगा ओके, हाँ समय। हाँ, तो ठीक है ठीक वांछा कल्पतरु करते है। करते अच्छा उससे कल पहले पे ही, जरूर। हाँ, क्योंकि 2 मिनट 44 सेकंड अभी बचा है, ये 40 मिनट का। ठीक जी हर जी। सेक्शन 40 मिनट करके डिवाइडेड है। अभी जूम में इजी करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम। हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।